किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर मैं कहूं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं तो ये मेरा अहम है, और अगर मैं कहूं कि सबको मेरी ही जरूरत है तो ये मेरा वहम है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, बहुत ही सुंदर सी कहानी। 12 साल का एक लड़का जो अपनी कंट्री का सबसे तेज रनर बनना चाहता था, ओलंपिक्स में जाने का सपना देखता था। छोटा सा बच्चा, बहुत ही पैशनेट था अपने ड्रीम को लेकर के। लगातार अपने घर वालों से कहता था कि मुझे सबसे तेज दौड़ने वाला धावक बनना है, रनर बनना है। उसके घर वालों ने भी उसकी ट्रेनिंग रखवाई हुई थी। लगातार ट्रेनिंग कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, दौड़ता था, मेहनत कर रहा था और सक्सेस भी मिल रही थी। उस सिटी में जितने इवेंट्स हुए थे, कंपटीशन हुई थी, हर जगह पर वो जीता था। इनफैक्ट जो स्टेट लेवल पर हो रही थी उनमें भी वो मेडल्स जीत रहा था। उसके बारे में मीडिया में काफी कुछ छपता था, उसके काफी सारे इंटरव्यूज हो चुके थे। एक बार उस शहर में एक शानदार इवेंट रखा गया, चैरिटी इवेंट था, जिसमें 2 और लड़कों को बुलाया गया। उसी की एज ग्रुप के 12 साल के 2 और लड़के आए उसके साथ में दौड़ने के लिए। बहुत उस इवेंट का प्रचार हुआ, बहुत प्रमोट किया गया। फाइनली बहुत लंबी भीड़, एक तरीके से आप कह सकते हैं, उस इवेंट को देखने के लिए आई। बहुत सारी भीड़ में एक ऐसे व्यक्ति आए थे जो बहुत विद्वान थे, उस सिटी के रेनाउंड प्रोफेसर थे, बूढ़े प्रोफेसर साहब, जो आकर के बैठे आगे वाली सीट पर। एज अ चीफ गेस्ट उन्हें वहां बुलाया गया था। सारे जो रनर्स थे, 3 लड़के, जिसमें 12 साल का लड़का भी था, ये सब आए, आकर के गुरुजी को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। उसके बाद में रेस शुरू हुई। सबको मालूम था कि कौन जीतेगा। इसी शहर का वो 12 साल का लड़का जो ओलंपिक्स में जाने का सपना देख रहा था, वो फाइनली जीत गया। 100 मीटर की रेस थी। जैसे ही वो जीता, जोर शोर से उसका नाम वहां पर पब्लिक लेने लगी, हूटिंग होने लगी, सीटियां बजने लगी, तालियां बजने लगी, माहौल बन गया। लड़के में जो कॉन्फिडेंस था, पता नहीं, और मतलब वो एक्स्ट्रा जो है, ओवर कॉन्फिडेंट आप कह सकते हैं, अंदर से और एनर्जी उसके अंदर आई। उसने माइक लिया एंकर से और ओपन चैलेंज दिया कि आप में से अगर कोई है जो मेरे साथ में दौड़ना चाहता है तो आकर के दौड़ सकता है। अब की बार 2 और लड़के आए इस लड़के के साथ दौड़ने के लिए, और इससे बड़े थे, उम्र में बड़े थे। डिफरेंट एज ग्रुप के साथ में लड़का दौड़ने के लिए तैयार था, ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था, लेकिन ये हारा नहीं। जब वो रेस शुरू हुई दूसरी वाली, तो इस बार भी इसी लड़के की जीत हुई। अब की बार फिर से पब्लिक ने इसका उत्साह बढ़ाया, फिर से तालियां बजी, हर कोई खुश था, माहौल बन चुका था कि क्या बात है, हम तो एक रेस देखने के लिए आए थे, यहां 2-2 रेस फ्री में देखने को मिल रही है। अब की बार ये लड़का गया, जाकर के वो जो गुरुजी थे, जो प्रोफेसर आकर के बैठे हुए थे, उनको प्रणाम किया और कहा कि सर, देखा आपने, कमाल, 12 साल की एज हुई है, बड़े बड़ों को हरा दिया। वो जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि बेटा, एक आखिरी रेस अगर आप मेरे कहने पर दौड़ लें तो मजा आ जाएगा। लड़के का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। उसने कहा, हाँ जी, आप बताइए किन के साथ दौड़ना है। जो बूढ़े प्रोफेसर थे, जो विद्वान थे उस शहर के, उन्होंने अब 2 नए चैलेंजर्स इस लड़के के सामने रखे। एक तो दिव्यांग व्यक्ति थे जिनको दिखता नहीं था, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, और दूसरी एक बूढ़ी अम्मा थी जिनकी एज काफी हो चली थी, सीनियर सिटीजन थी। उन दोनों के साथ में इस 12 साल के लड़के को दौड़ना था। इसकी तो मतलब हवाइयां उड़ गई, ये एकदम से सारा कॉन्फिडेंस, सारी एनर्जी गायब हो गई। इसने पूछा कि सर, ये क्या हो रहा है, कहां मैं और कहां ये, इनके साथ में रेस करनी है? उन्होंने कहा, हाँ, आपको इन्हीं 2 के साथ में दौड़ना है। तीसरी रेस शुरू हुई, सीटी बजी, इस लड़के ने दौड़ना शुरू किया, दौड़ता चला गया और जाकर के फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गया। लेकिन अब की बार किसी ने भी सीटी नहीं बजाई। स्टेडियम में सन्नाटा था। वो जो सारी भीड़ आई थी, इतने सारे लोग आए थे, चुपचाप बैठे थे। इस लड़के ने पीछे मुड़ करके देखा, वो जो 2 साथ में इसके दौड़ने वाले थे, जो 2 खिलाड़ी थे, 2 चैलेंजर थे, जिनमें से एक दिव्यांग थे जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, और दूसरी वो बूढ़ी अम्मा थी, सीनियर सिटीजन थी, वो दोनों वहीं के वहीं खड़े थे। ये दौड़ करके प्रोफेसर साहब के पास गया, जाकर के बोला कि सर, ये क्या हुआ, मैं जीत गया लेकिन किसी ने भी ताली नहीं बजाई, कोई खुशी नहीं दिख रहा है। जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि काम करना, अब आप जाना और आपके जो 2 साथी खिलाड़ी हैं उनके साथ में रेस कंप्लीट करना। ये लड़का वापस आया। चौथी बार रेस शुरू हुई। इस लड़के ने दौड़ना शुरू नहीं किया बल्कि चलना शुरू किया, उन दोनों का हाथ पकड़ के। एक तरफ दिव्यांग थे जिन्हें दिखाई नहीं देता था, और दूसरी तरफ बूढ़ी अम्मा थी। अपनी लाइफ की सबसे स्लो रेस में पार्टिसिपेट कर रहा था। धीरे 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 चलता चला गया, बहुत टाइम लगा, लेकिन अब की बार वो 100 मीटर की रेस जो थी, इन तीनों ने साथ में पूरी की, और पूरे स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट थी। लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, लोग सलाम भेज रहे थे, प्यार भेज रहे थे, लगातार तालियां बज रही थी, तालियां रुकी नहीं रही थी। लड़का दौड़ के आया प्रोफेसर साहब के पास में और पूछा कि सर, बस एक बात बता दीजिए, अब की बार किसके लिए तालियां बज रही हैं, हम तीनों में से किसके लिए तालियां बजाई जा रही हैं?
प्रोफेसर ने कहा कि अब की बार तालियां विनर के लिए नहीं बजाई जा रही हैं, ये इस रेस के लिए बजाई जा रही हैं जो शानदार तरीके से पूरी हुई है। आज जो तुमने जीता है लोगों का दिल, ये रेस तुम्हारी लाइफ की सबसे यादगार होगी। छोटी सी कहानी है लेकिन आपको और हमें बता रही है कि ये जो रेस है ये लाइफ वाली रेस है। हम सब चाहते हैं सक्सेसफुल होना, हम सब चाहते हैं कि सबसे आगे मेरा नाम हो, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा बड़ा नाम, सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मेरे पास हो। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस रेस में दौड़ते 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 जब हम फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाते हैं सबसे आगे, तो हमारे पीछे कोई नहीं होता है, वो सारे उधर स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हुए हैं। इस जिंदगी की रेस को अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो ये मैटर नहीं करता है कि आप जीत रहे हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि आपने किस तरीके से इस रेस को कंप्लीट की है। अपने साथ औरों को लेकर के चलिए। इस जिंदगी की रेस को जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस रेस में पार्टिसिपेट करना, लेकिन अच्छे तरीके से। उन सबको साथ लेकर के चलिए जो आपके साथ हैं। हमेशा जीतना ही सब कुछ नहीं होता है, कई बार लोगों का दिल जीतना, मुस्कान बांटना भी काफी कुछ होता है। अगली बार जब आप रेस में शामिल हों, अपनी लाइफ के बारे में सोचें तो सोचिएगा कि क्या आप इस रेस में सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। मीनिंगफुल स्टोरी, बहुत ही कमाल की कहानी, ये मैंने आपके साथ में शेयर की। अगर आपके पास में कोई कहानी है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, rjkarthikofficial@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, ताकि आपकी भेजी हुई कहानी जल्द आपको अगले सोमवार सुनने को मिले। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे देखिए एक नई कहानी मेरे YouTube चैनल, Facebook पेज, Instagram हैंडल पर। और हाँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।